भाग्य देगा साथ, कर्म से मिलाए हाथ। शत्रु आपको दुख नहीं दे सकता, शत्रु आपको पराजित नहीं कर सकता, लेकिन आपके नकारात्मक विचार आपको पराजित कर सकते हैं और आपको उतना ही अधिक दुख भी दे सकते हैं। अत्यंत परिश्रमी लोगों के राशि के रूप में मकर राशि की विशेष पहचान है। शनि महाराज आपके राशि के स्वामी हैं। आप लगातार संघर्ष का सामना कर रहे हैं। शनि महाराज के 7.5 के तीसरे चरण में आप गए हैं। प्रथम चरण में उन्होंने आपको संघर्ष दिया, दूसरे चरण में जिम्मेदारियों को निभाना सिखाया, जिस कारण कहीं न कहीं एक नकारात्मक भाव आपके निर्माण हुआ है। लेकिन अभी 7.5 के तीसरे चरण में आपकी बड़ी उन्नति होने वाली है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जून 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मकर राशि के जातकों के लिए यह जून महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने के विशेष उपाय बताऊंगी, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि मूल रूप से परिश्रमी लोगों की राशि मानी जाती है। इस महीने आप आर्थिक लाभ के लिए विशेष परिश्रम करेंगे। उन परिश्रमों से सफलता प्राप्त कर आप उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे, अर्थात उसी के अनुसार आपका व्यक्तित्व समृद्ध होने वाला है, जिसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो आपके धनेश धन स्थान में विराजमान है, जिसे हम शुभ स्थिति कह सकते हैं। फलस्वरूप अप्रत्याशित धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। साथ ही इस अवधि में आपका पारिवारिक सौख्य भी वृद्धिंगत होने वाला है। गत कुछ दिनों से आपके परिवार में विवाद चल रहे थे, उस स्थिति में अब बदलाव होगा। घर का सौख्य सुख शांति बढ़ेगी, यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी। फिर चाहे वह नई बहू दामाद के रूप में हो या बालक के रूप में हो, अर्थात जो जातक पिछले कई दिनों से बच्चे की प्रतीक्षा में थे, उनकी मनोकामना पूर्ण होने जैसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके धनेश शनि महाराज धन स्थान में विराजमान है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा, उसका सदुपयोग कीजिए। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के परिश्रमेश गुरु महाराज है। वे आपके परिश्रम स्थान में विराजमान है। उनके साथ चतुर्थेश और लाभेश मंगल ग्रह भी उपस्थित है। 26 जून तक मंगल वही रहेगा और उसके बाद वह चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेगा। इस स्थिति का विचार करें तो मकर राशि सदैव परिश्रम करते हैं। उस परिश्रम को अब उचित दिशा प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु अर्थात ज्ञान विद्वत्ता और मंगल अर्थात उत्साह ऊर्जा होता है। इन दोनों की एकता से आपके परिश्रम की दिशा बुद्धिमत्ता के साथ परिश्रम करने की रहेगी, जिसके आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो इन सभी का कारक आपका चतुर्थेश मंगल ग्रह चतुर्थ के व्यय स्थान में विराजमान है। साथ ही चतुर्थ स्थान में शुक्र लेकिन शत्रु राशि का है। इस ग्रह स्थिति का विचार करें तो वास्तु वाहन के लिए यह अवधि शुभ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 26 जून को चतुर्थेश मंगल ग्रह राशि परिवर्तन कर चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेगा। उसके बाद आपके लिए वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग निर्माण होंगे। वैसे भी यह चीज़ें हर रोज़ नहीं ली जाती, इसीलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करते हुए शुभ योग की प्रतीक्षा करें, यह सलाह आपको दी जाती है। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग के दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मकर जातकों के लिए शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि इष्ट देव आपको भरपूर सहयोग करेंगे, आपको आशीर्वाद देने वाले हैं।
इष्ट देव के आशीर्वाद जब मिलते हैं तो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी मार्ग निकाल सकता है। आपके पंचम स्थान में रवि और बुध ग्रह से बुधादित्य योग निर्माण हुआ है, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन इस अवधि में विशेष रूप से आपको प्रेम प्रकरण में फंसाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप उस दृष्टि से आपको अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। शिक्षा के दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिक्स, मैनेजमेंट, सीए, अकाउंट, फार्मेसी जैसे क्षेत्र में जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यह अवधि लाभकारी रहेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो मकर जातक व्यावसायिक है उनके लिए यह महीना लाभकारी, तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए सामान्य रहेगा। व्यावसायिक जातक अपने व्यवसाय में उन्नति के नए मार्ग खोजेंगे, व्यवसाय वृद्धि के लिए बड़े प्रयास करेंगे। कॉस्मेटिक, गारमेंट, ज्वेलरी जैसा आपका व्यवसाय हो उसमें आपकी बड़ी उन्नति हो सकती है। साथ ही अनाज या लोहे से संबंधित भी आपका व्यवसाय हो तो उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निर्माण कार्य से संबंधित जिनका व्यवसाय है उनके लिए उन्नति के नए अवसर निर्माण होंगे। संक्षेप में व्यावसायिक मकर जातकों के लिए यह अवधि लाभकारी रहेगा, तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए उस तुलना में सामान्य परिस्थिति रहेगी। भाग्य की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो भाग्येश की स्थिति को देखना आवश्यक है। मकर राशि का भाग्येश जो इस महीने आपके पंचम स्थान में विराजमान है, जिस कारण भाग्येश भाग्य के भाग्य स्थान में यह स्थिति निर्माण हुई है, जिसे हम अत्यंत शुभ कह सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि बुध वहाँ मित्र की राशि में है और रवि के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहा है। उससे आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। आपका भाग्य समृद्ध होगा, भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन उचित कर्म करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए कर्म में शुक्र ग्रह है। वह चतुर्थ स्थान में लेकिन शत्रु की राशि में विराजमान है। वहाँ से उसकी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है। ऐसी स्थिति जब रहती है तब कर्म टाले जाते हैं या अनुचित कर्म किए जाते हैं, जिस कारण आपका आर्थिक नुकसान भी होने की संभावना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मकर जातकों ने शांति से या आवश्यकता को समझकर कामों की उचित योजना बनानी चाहिए। अपना नुकसान न हो इसका ध्यान रखिए, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए लाभेश मंगल ग्रह होता है। वह आपके तृतीय स्थान में विराजमान है। उपचय स्थान होने के कारण वहाँ से वृद्धि होती है। महत्वपूर्ण बात है कि लाभेश लाभ से पंचम स्थान में विराजमान है। परिणाम स्वरूप वहाँ नवपंचम योग की निर्मिति हो रही है। आपके लाभ में बड़ी वृद्धि होने के योग निर्माण हुए हैं। यह महीना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा, उसका उपयोग कीजिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो जो मकर जातक विदेश में है उनके लिए यह अवधि उन्नति के विभिन्न अवसर निर्माण होंगे। नए मार्ग उन्हें मिलेंगे। जिन्हें अपने काम में बदलाव करना हो उन्हें मनचाहा काम मिलेगा। जिन्हें व्यवसाय वृद्धि करनी हो उन्हें वैसे अवसर मिलेंगे। या जो जातक शिक्षा के लिए विदेश गए हैं उनके अच्छे कॉलेज में प्रवेश होगा। अन्य मकर जातकों के लिए खर्च के विभिन्न योग निर्माण होंगे। विशेष रूप से महीने के दूसरे पखवाड़े में अप्रत्याशित रूप से कोई खर्चा आ सकता है। इस बात को पहले से ध्यान में लेकर उचित योजना बनाइए। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है।
उस दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए 10, 18 और 27 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करें कि आवश्यक कामों को इन दिनों में पूरा किया जाए। तो 8, 17 और 26 यह दिन अशुभ रहेंगे। हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता वृद्धिंगत करने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मकर राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपके सुख स्थान में मंगल ग्रह की राशि आती है। इसीलिए शांति से नींद एवं सौख्य प्राप्ति के लिए आपने श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। इस अत्यंत साधे सरलता से करने के उपाय से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।